हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत खास है क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले हम 5.4 ML अग्रवाल से, जिसमें हम आज समझेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बस डेरिवेटिव जो आएगा उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देना, एक बार और पूछेगा एक बार और डेरिवेटिव कर देना। ज़्यादा कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हायर ऑर्डर आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है तो यार कैसे करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अभी एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे और हर एक क्वेश्चन करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। यार ये तो कुछ भी है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स हैं, तो पहले 4 पार्ट्स यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो पहला काम तो कर देते, कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहला जो फंक्शन है उसमें कहता है x² + 3x + 2। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव आपको आता ही है सिंपल। अब तो भाई हमने डेरिवेटिव किया, f' लिखा, तो ये आ गया आपके पास 2x + 3। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था ना उसको भूल जाओ। अब जो आपने अभी लाइन लिखी है वो आपका क्वेश्चन है, उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, बन गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यार क्यों परेशान होना इसमें। ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश लगा देना, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2, 3 का करेंगे 0 आएगा, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, आंसर आ गया 3। है ना सिंपल। अब ये मत समझना सर स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए सिंपल है, आगे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से हम करेंगे। सेकंड पार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए f' निकालेंगे, ये आ जाएगा 3x², इसका आ जाएगा 10x + 3। डेरिवेटिव आप सबको अच्छी तरह आता है, मैं डेरिवेटिव एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको आता होगा, फिर भी किसी को नहीं आता होगा तो जो बेसिक वाला वीडियोज़ है वो ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक भी नहीं देखा, गलती से चलते फिरते यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ पर आ गया अब आपके पास, फिर दोबारा डेरिवेटिव करो तो ये आ गया आपके पास 6x और -10। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पहले का आंसर भी आ गया हमारा, दूसरे का आंसर भी आ गया। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे में क्या दिया आपको, log x। तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास, log x का डेरिवेटिव बन गया 1/x। अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगा दो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला भी आपको मैंने बताया हुआ, आई थिंक 1/x⁴n का फार्मूला, वो फार्मूला आप लगाओगे तो डायरेक्ट आप इसको कर दोगे -1/x²। अगर वो फार्मूला नहीं भी आता तो भी टेंशन मत लेना भाई, क्वोशिएंट रूल लगाकर फिर इसका डेरिवेटिव कर देना, यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर कहता है log of log x, log का फिर log दे रखा है, तो कोई बात नहीं भाई, दे रखा है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। पहले हम इस log का डेरिवेटिव कर देंगे, तो इस log का जो x है वो ये कंप्लीट है, तो क्या फार्मूला बना भाई 1/x, x की जगह ये लिखेंगे, तो ये तो इस log का डेरिवेटिव हो गया। अब जो अंदर दे रखा है आपको log x, चेन रूल लगाकर हम log x का डेरिवेटिव कर देंगे, ये आ जाएगा 1/x। तो ये आ गया आपके पास 1/x log x। अब दोबारा डेरिवेटिव करना है इसका। अब थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन। अब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0 आ गया। अब 0 के साथ इनटू में कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या, सारा कुछ तो 0 हो जाना, क्या क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। माइनस साइन लगाओ, न्यूमरेटर लिखो एज इट इज़। अब आपको डेरिवेटिव करना है नीचे डिनोमिनेटर का। जब आप नीचे का डेरिवेटिव करने जाओगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने जाओगे, तो ध्यान देना वहाँ पर 2 फंक्शन हैं, एक x है एक log x है। तो जब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें लगाने के लिए क्या करना, आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है, यानी क्वोशिएंट के अंदर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो x का डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा 1, log x सेम रहेगा, प्लस x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x। और क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का आपको करना होता है डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर था और डेरिवेटिव नहीं करना, इसका स्क्वायर करना होता है। यहाँ से x कैंसिल हो गया, आपका आंसर बन गया -log x + 1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके 5th पार्ट पर। यहाँ पर log x/x, अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी ही क्वोशिएंट में दे रखा है, तो स्टार्टिंग ही आपको क्वोशिएंट रूल से करना है। तो पहला डेरिवेटिव करा हमने, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस साइन, log x सेम, और x का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1।
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये कैंसिल हो गया। अब आ गया ऊपर 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 रहेगा, माइनस लॉग एक्स का करेंगे तो -1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पर ही क्या है -1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। माइनस, यहाँ पर इधर भी माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, माइनस बाहर निकाल दो। और देखो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, तो ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को भी बाहर निकाल दो। तो x को भी हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस आ गया, x भी बाहर आ गया, इधर से बचा 1, ये हो गया प्लस। इस 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब 2 में से x तो बाहर चला गया ना, खाली 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 माइनस 2 लॉग x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब ये वाला x यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपका जो आंसर है ये आ गया 1 + 2 3 माइनस 2 लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो माइनस साइन आ रहा है इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना है ऐसे ही रखा रहने देना तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही रखा रहने दो। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी 6 पार्ट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन टूल से स्टार्ट करना है। 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और 2x + 3 का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2x + 3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे, ये आ गया 4x प्लस में 6 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4x - 2। यहाँ से 4x से 4x कैंसिल, 6 - 2 आ गया 4, 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देना ताकि सेकंड डेरिवेटिव निकल जाए हमारा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर दोबारा क्वेश्चन टूल लगा दो। ऊपर 4 है, 4 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 के साथ इनटू में लिखने की ज़रूरत नहीं कुछ। अब 4 एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर रूल लगाना पड़ेगा, 2 आगे आएगा इनटू में 2x + 3, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2x + 3 का होल स्क्वायर था, फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 4। 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 माइनस 16 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 की पावर 4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, पावर रह जाएगी 3। ये हमारा आंसर बनेगा -16 अपॉन में 2x + 3 की पावर 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7th पार्ट पे चलते हैं। वहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है रूट के अंदर, तो कोई बात नहीं भाई, रूट के अंदर दिया है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स, इस पूरे को हम एक्स कंसीडर करने हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लिखोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स ना, याद है कि नहीं याद है? डेरिवेटिव सारे याद रखना, बड़े आराम से हो जाएगा सब कुछ। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट, ये पूरा एक्स की जगह आ गया। अब जो इसके अंदर है, ठीक है, चेन रूल लगाएंगे ना, जो इसके अंदर है तो उसका डेरिवेटिव कर दो। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही क्या है। -x² का डेरिवेटिव करोगे -2x, इस 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया आपके पास -x अपॉन में √1 - x²। अब ये फंक्शन बन गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। तो ये जो माइनस आ रहा था इसको तो अभी बाहर ही पड़ा रहने देते हैं हम, ठीक है। माइनस जो आ रहा है इसको हम बाहर ही रहने देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये माइनस आ गया, x का डेरिवेटिव करोगे 1 और ये एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस साइन, x एज इट इज़ रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर करा था वैसे ही करना पड़ेगा, 1/2 √1 - x² और फिर -x² का करोगे -2x डिवाइडेड बाय, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, खाली रह जाएगा 1 - x²। अब देखो क्या बचा आपके पास अंदर, यहाँ से तो बचा √1 - x², यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन गया +x², और यहाँ आ गया √1 - x² डिवाइडेड बाय, ओहो वहाँ क्यों जा रहे हो भाई,
वापस आ जाओ। चलो लॉक कर देते हैं, सब भागेगा नहीं। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपको ये लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर माइनस तो आपके पास अभी रखो बाहर ही, एलसीएम लो। एलसीएम में आएगा आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये वाला जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये यहीं पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे ये हो गया कैंसिल। आंसर बन गया -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, इधर हाफ है इधर 1 है, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसकी पावर बन जाएगी 3/2। ये आंसर आ जाएगा आपका -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3/2। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 7 पार्ट्स थे, वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कहता है कि y ये दिया हुआ है, आपको प्रूव ये करना है। अब इसको प्रूव करने के आपके पास दो तरीके आएंगे। आप या तो क्या करो, y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 0 के बराबर शो कर दो। एक आंसर तो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इसमें कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे देखो, पहले हम लिखते हैं y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। a तो कांस्टेंट है, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx ही रहेगा, लेकिन जब आप चेन रूल अप्लाई करोगे तो आपको mx का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो mx का डेरिवेटिव हो गया m, ऐसे यहाँ पर करो b e की पावर -mx और फिर -mx का करेंगे, आ जाएगा -m। ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब निकालो सेकंड ऑर्डर, a e की पावर mx, फिर से एक m और आ जाएगा, एक m तो यहाँ पहले से ही है, एक m और आ गया, ये बन गया m²। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर फिर से आपके पास -m आ गया, तो ये -m का स्क्वायर हो गया। और जब यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो -m² की जो वैल्यू आएगी वो +m² के बराबर ही आएगी, और ये भी +m² है, तो ये m² दोनों आ जाएंगे बाहर कॉमन, अंदर आ जाएगा आपके पास a e की पावर mx b e की पावर -mx। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके बराबर है, देखो y के बराबर है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसको y, और इसको ले आएंगे हम लेफ्ट में, तो हमारे पास ये बन गया y2 माइनस m² y इक्वल्स टू 0, और यही हमें चाहिए था यहाँ पर। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन इसके बराबर है। अब ये सेम काम बिल्कुल आप यहाँ पर करोगे, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर बस a की जगह क्या है 500 है, m की जगह यहाँ पर 7 है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, 500 e की पावर 7x इंटू में 7, 600 e की पावर -7x इंटू में -7। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, 500 e की पावर 7x इंटू में 7 का स्क्वायर, 600 e की पावर -7x इंटू में -7 का स्क्वायर। अब भाई -7 का स्क्वायर करोगे वो भी 49 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर करोगे ये भी 49 आएगा, तो यहाँ पर 49 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास ये बच गया, और जो अंदर बचा वो क्या है, क्वेश्चन ही तो आप बचा, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास y है, तो यहाँ आ जाएगा 49y, तो आंसर आ गया आपका। अब वहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको ऐसे लिखा है तो भाई ऐसे लिख दो, y2 की फॉर्म में लिखा है तो y2 की फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ना है हमें। जैसे क्वेश्चन की भावनाएं होंगी ना वैसे ही आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का ही है, बस फ़र्क यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पावर में डिफरेंस है, यहाँ e की पावर 2x है, यहाँ e की पावर -x है। तो करना तो वैसे ही है, स्टार्ट वैसे ही करना है, थोड़ा सा चेंज आ सकता है। देखो पहले आपने निकालो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, a e की पावर 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 आ गया, b की पावर -x, फिर -x का करेंगे तो -1 आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करो, इस क्वेश्चन में जहाँ पर पावर इनकी डिफरेंट हो वहाँ पर दो तरीके होंगे फिर वही करने के। आपने वैल्यू निकाल ली इसकी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, वहाँ पर पुट करके सॉल्व कर दो, वो तरीका इसमें आसान पड़ेगा, ठीक है। हम सेकंड ऑर्डर निकालते हैं, ये तो हमारा पास फर्स्ट ऑर्डर बन गया 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -x। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे आप तो आ जाएगा 2a
ई की पावर 2x, फिर एक बार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, फिर एक बार -1 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 4 बन जाएगा, ई की पावर 2x और ये माइनस माइनस प्लस बी ई की पावर -x। अब आपको क्या करना है, y भी है, dy/dx भी है, d2y भी है, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो। तो हमें वैल्यू किस किस की पुट करनी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2y। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया, इसको पुट करो ऐसे कैसे, माइनस साइन लगाओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करो, -2y, y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आया 4a e की पावर 2x, b e की पावर -x, ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा 2a e की पावर 2x, ये बन जाएगा प्लस b e की पावर -x, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो 4a e की पावर 2x, a e की पावर 2x, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, दोनों मिलकर बनेंगे -4, ये अकेला +4 है, ये और ये हो गए कैंसिल। b e की पावर -x, b e की पावर -x, यानी मिल गया 2b e की पावर -x, ये माइनस में ऑलरेडी है तो ये इससे हो गया कैंसिल, आंसर आ गया आपका 0। तो आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो वैल्यू पुट करके, या जैसे पिछले क्वेश्चन करे थे इक्वेशन बना सकते हो, वैसे भी प्रूव कर सकते हो, दोनों तरीके आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, बस क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हो गए। यहाँ पर देखो y dy/dx निकालो आप, पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव आ गया 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हो गया इस लॉग का डेरिवेटिव। अब जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव करो यूजिंग चेन रूल। तो x का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2x, इससे ये हो गया कैंसिल। ये आया इनटू में, यहाँ पर आ गया 1 प्लस में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो आपके पास ये इनटू में आया इसका एलसीएम लो, एलसीएम हमारे पास ये आएगा, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमिनेटर दोनों है सेम, कैंसिल हो गया, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करो, क्वोशिएंट रूल लगा दो, d2y dx स्क्वायर करेंगे आप। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऊपर इसका डेरिवेटिव तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इनटू में ये करोगे तो 0 रहेगा। तो पहले तो आ गया 0, फिर माइनस का साइन, अब 1 इंटू करेंगे और नीचे इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हो जाएगा कैंसिल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, ठीक है, ये आ गया आपके पास, यानी ये वाली टर्म तो बन गई। अब आपको इधर क्या करना है, इधर देखो 2 से ये हो गया 2 कैंसिल, यहाँ पर आप करो -x, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख दो। अब ऐसे लिखने का पर्पस क्या है, जो आपको प्रूव करना था ना वहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू dy/dx की तो है, तो इसकी जगह उठाकर आपको dy/dx यहाँ पर लिख देना है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y dx स्क्वायर इक्वल्स टू -x इंटू में dy/dx। अब आप इसको इस साइड ले आओ, तो जो आपको चाहिए था प्रूव करने के लिए वो आपका प्रूव हो गया आंसर। ये हमारा आंसर आ गया।
अब इसी तरह बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन है, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। फ़र्क क्या है देखो, बस क्वेश्चन एक बार समझ लो फ़र्क क्या है। y इक्वल्स टू लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या है a स्क्वायर है। तो यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 1 ने कुछ फ़र्क डाला, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ऐसे a स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो भी कुछ फ़र्क नहीं डालेगा। तो आंसर मैं इसका सीधा लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अरे वही तो आंसर है, ये बिल्कुल सेम तो आंसर है, बस यहाँ डी टू वाई लिखा है, यहाँ वाई टू लिख दिया, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ वाई वन है। तो इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे और बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी इसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है। फिर डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करेंगे आप पहले तो आ जाएगा 2x अपॉन में ए स्क्वायर 2y अपॉन में बी स्क्वायर, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ से दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकाल दो और x अपॉन ए स्क्वायर को आप उस साइड शिफ्ट कर लो। इधर रह गया y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और फिर y अपॉन बी स्क्वायर इसको भी उधर पहुँचा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब आपको जो प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो करना है। अब वो करने के लिए आप क्या करो, उसको करने का जो आसान तरीका है, क्योंकि वहाँ पर देखो x यहाँ पर नहीं है, आंसर में आपको x नहीं लाना, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो ए स्क्वायर वाई आ रहा है इसको हम इसी साइड ले आते हैं, ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, उसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x खत्म हो जाएगा, तो हमें एटलीस्ट x की वैल्यू एलिमिनेट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो, यहाँ लगेगा क्वोशंट वो प्रोडक्ट रूल, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, बल्कि हम यहाँ पर सिर्फ y को ले आते हैं, ए स्क्वायर को बेशक वहीं रहने दो, तो काम थोड़ा और हमारा सही रहेगा। आप ए स्क्वायर को यहीं पर ही रहने दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। y का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर y1 y2 की फॉर्म में लिखा है या ऐसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है, चलो ऐसे लिखो। यहाँ पर ये जो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये है कांस्टेंट, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको हटानी है। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और y चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी नहीं चाहिए। मतलब ये जो आपके पास आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू को हम कैसे एलिमिनेट करें। हम क्या करते हैं, पहले तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया ये, प्लस में y डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको आप उस साइड लेके जाओगे या यहाँ पर आप पहले ही वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आपके पास बनेगी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। लेकिन यहाँ पर x आपके पास फिर आ जाएगा और कहीं से हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। तो देखो हम कहाँ से निकाल सकते हैं ताकि हमारे पास x की टर्म्स में ना आए। चलो उसको वहाँ लेके जाते हैं। पहले y डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप ये पुट कर दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करो। इधर आ गया आपके पास y डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर आया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये प्लस बन जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करके रखना है, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर करके रखना है, b की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा आपके पास a की पावर 4 इंटू में वाई स्क्वायर। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें से देखो b स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर में से a स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, निकाल दो।
बी स्क्वायर कॉमन निकाला, ए स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया आपके पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये जो वाई स्क्वायर है इसका जब आप एलसीएम लोगे, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, तब हमारे पास x यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो सम होगा वो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। इधर आ गया ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी हम इन दोनों को एलिमिनेट करके इस वैल्यू पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर काम बिगाड़ रहा है। इस वाई स्क्वायर को मैं इधर लाता हूँ, बाहर लाता हूँ। आंसर में यहाँ पर चाहिए हमें b की पावर 4। अब b की पावर 4 लाने के लिए आपको b की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ से जो वाई स्क्वायर है इसको मैंने बाहर ले लिया। अब ये वाला बी स्क्वायर इसको आप अंदर शिफ्ट करो। इसको हम अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेके, मतलब यहाँ से अगर आपने इसका एलसीएम लिया होता, इसका एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ गया आपके पास ऊपर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी आ गया आपके पास ऊपर, और एलसीएम में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो इसकी जगह पर आप 1 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में 1। अब ये वैल्यू किसकी थी, y इंटू में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाला y है, इसको आप हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाओगे तो आपके पास बन जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो इस तरीके से ये वाला आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, x को t की टर्म्स में दिया है, y को भी t की टर्म्स में दिया हुआ है, और अप्रूव करना है आपको ये। तो जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर t है तो डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर करेंगे dx बाई डी टी, लॉग t का डेरिवेटिव ये आ गया। यहाँ पर करेंगे dy बाई डी टी, 1 बाई टी का डेरिवेटिव ये आ गया। अब यहाँ पर आप पहले dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, बट dy बाई डी टी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें dt बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये है, और इसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू चाहिए dt बाई डी एक्स की। इससे ये कैंसिल, ये आ गया -1/t। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, अब t से नहीं कर रहे हो। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे -1/t का, तो यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि 1/t का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है -1/t स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। और अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो t का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, फिर यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, t आ गया, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास 1/t। इस 1/t को आप इस साइड लाओगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, d2y dx स्क्वायर माइनस 1/t इक्वल्स टू 0। और -1/t किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स के बराबर है। तो इस -1/t इस पूरे की जगह पर हम रख देते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये आपका आंसर प्रूव करना था, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो सेम बिल्कुल प्रोसीजर करेंगे, dx बाई डी टी, a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 और इसका हो गया -1/t स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ये बनेगा t स्क्वायर -1/t स्क्वायर।
इसका करते हैं dy बाई डी टी ए, और t का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस ये ऑलरेडी है तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। अब आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो पहले आएगा आपके पास dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है, और डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल करके करना है आपको, टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, a इंटू में टी स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, क्योंकि आपको जो यहाँ प्रूव करना है उसमें टी कहीं पर ही नहीं आ रहा है। अगर मैं यहीं पर ही सेकंड डेरिवेटिव इसका स्टार्ट कर दूँ तो टी की टर्म खत्म तो नहीं होगी, ठीक है। अगर खत्म हो जाए तो हम स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, तो अगर ख़त्म नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर ही एक्स वाई की टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। अब ये टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें ये दिया हुआ है, अगर मैं x की वैल्यू को ऐसे लिख दूँ, एलसीएम लेके मैं ऐसे लिख दूँ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी, तो बात एक ही है ना। यहाँ पर एलसीएम लिया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी। अब यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, टी इधर आ जाएगा, टी एक्स अपॉन में ए इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1। तो टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह आपको वही वैल्यू रखनी है, टी एक्स अपॉन में ए। और ऐसे जब आप टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ बनेगी टी वाई अपॉन में ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपके पास एक्स अपॉन में वाई। अब आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ क्वेश्चन टूल लगाओ अब, क्योंकि अब सारे पास आपके पास एक्स वाई की टर्म्स में आ गया। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव किया हमने, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज़ माइनस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया इसका स्क्वायर। इसको यहाँ लाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर से रह गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आपका आंसर आया नहीं आया, इस दोनों को इधर लेकर आओगे तो आपका आंसर बन गया। y इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आंसर आ गया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये यहाँ भी पैरामीट्रिक फंक्शन ही है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है t इक्वल्स टू 3। तो फिर से आप dx बाई डी टी निकालो, पहले तो ये 2at बनेगा, एंड dy बाई डी टी निकालो, ये 2a बनेगा। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी टी आ गया पहले तो, फिर dt बाई डी एक्स। जैसे अब तक हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही बिल्कुल लिखना है, स्टार्टिंग के प्रोसीजर बिल्कुल सेम इसी तरह रहेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में। अब dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 2a है, इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1 अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल, आ जाएगा 1 अपॉन t। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। अब इसको आपको एक्स वाई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, अगर करेंगे तो भी नहीं होगा भाई, क्या फ़ायदा। तो वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टी की जगह बाद में हमें 3 तो रख ही देना है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करा, ये आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इसलिए भूलना नहीं कभी भी, ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है कि हम इसका डेरिवेटिव तो कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर कर देंगे, लेकिन डी टी बाई डी एक्स लिखना भूल जाएंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यानी इसका रेसिप्रोकल करके रखना है 1 अपॉन 2at। तो ये आपके पास बन गया माइनस 1 अपॉन 2at क्यूब। अब t की वैल्यू क्या कह रहा है, 3 कह रहा है, तो अब यहाँ पर 3 पुट कर दो, एट t इक्वल्स टू 3। अब डी वाई बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा आपका, माइनस 1 अपॉन 2a t का क्यूब, यानी 3 का हम कर देंगे क्यूब, 27 टू जा 54, आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 54a। और यही आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी 5.4 प्लस ये चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन का वो ख़त्म हो गया। और आई होप आप सब ने ये चैप्टर एंजॉय करा होगा और समझा भी होगा। कहीं एंजॉय करते रह जाओ, मस्ती नहीं करनी, मैथ्स भी करना साथ साथ। और अगर आपको वीडियोस
पसंद आ रहे हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत टन पहुँच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।